जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स के ऊपर देख रहे थे कि क्या क्या फ्री जर्नल अवेलेबल है। तो उसी के ऊपर ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो बना चुका हूँ, वहां पे 5 जर्नल का इंफॉर्मेशन दिया हूँ। और आज मैं लगभग 7 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि उसमें 6 जर्नल कंप्लीटली फ्री है, पैसा चार्जेस नहीं होता है। टाइम भी देखेंगे कितना टाइम लगता है। और एक जर्नल मिला जिसका चार्जेस वो मांग रहा है कि $150 का है, $150 का, तो लगभग 12,000 के आसपास पड़ेगा। और वहां पे एक महीने में रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, तो उतना मुझे मिला। तो चलिए बातचीत करते हैं क्या क्या जर्नल मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ही मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला जो जर्नल है वो कम्प्लीटली फ्री है। रिविस्टा दे ला अकेडेमिया कोलंबिया दे सिंसिया एक्सट्रैक्ट्स, इस जर्नल का नाम है। ऐसा नहीं कि जो स्पेनिश लैंग्वेज में ये है तो यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे आप इंग्लिश में जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो, यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो, लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 0.7 साइड स्कोर देख पा रहे हो यहाँ पे। और स्कोपस का कवरेज अगर देखोगे तो भाई 2016 से लेके प्रेजेंट तक है। जो मैक्सिमम रिसर्चर का दिमाग खराब हो जाता है भाई, 2023 तक लिखा है, 2024 का क्या होगा, डिसकंटिन्यू वाला चक्कर रहता है। तो वो टेंशन यहाँ पे नहीं है, 2016 से प्रेजेंट तक है। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिशर हाउस का नाम लिखा है कोलंबियन एकेडमी ऑफ एग्जैक्ट फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। और यहाँ पे देख सकते हो, अगर सब्जेक्ट एरिया को थोड़ा बड़ा कर दोगे यहाँ पे, अगर ये आईएसएन नंबर मार के अगर आप देख रहे हो स्कोपस का डेटाबेस से 0370390 हाईलाइट कर दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, अपना डायरी में लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो जो सब्जेक्ट एरिया है, सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जनरल फिजिक्स के ऊपर रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी अगर रिसर्च कर रहे हो तो आप रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा ये मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि हिस्ट्री फिलोसफी ऑफ साइंस के ऊपर भी अगर कोई आपका दोस्त है उसको भी बोल सकते हो ये वाला जर्नल को रेफर कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री वाला है, टाइम देखें कितना टाइम लगता है। उसके अलावा जनरल अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस, जनरल बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जनरल एनर्जी, जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड भी अगर है तो ये जर्नल अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो कि भाई इस तरह का एक जर्नल है, फ्री जर्नल है। उसको आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो चलिए इसको क्या करना है, इसको जाके इस तरह का आप जाके सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके गूगल में जाके सर्च कर लो। सर्च करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा, पहला वाला लिंक है, नीचे जाके मैं भी चेकआउट किया, मुझे कोई नहीं मिला, मतलब डुप्लीकेट वाला नहीं मिला। तो ये वाला पहला लिंक को आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह का ओपन लिंक करते हो नया टैब में, तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, आ गया। ठीक है, और ये इस तरह का स्पेनिश लैंग्वेज में आएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया है। ठीक है, डायरेक्ट दे सकते हो, जो स्क्रीन है उसका लेफ्ट साइड का जो अपर कॉर्नर है वहाँ पे इंग्लिश और स्पेनल बस स्पेनिश का लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए देता है, तो इंग्लिश को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अबाउट में चले जाओ, अबाउट में जाने के बाद अबाउट जर्नल में जाके पढ़ो भाई अपना रिसर्च फील्ड में आता है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस एरिया में आप कर रहे हो, तो फोकस एंड स्कोप जो होता है ये मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जो कोई भी जर्नल अगर आप ढूंढ रहे हो वहां पे सबमिट करने के लिए, उसका स्कोपस जो स्कोप एंड फोकस जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये वीडियो स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी आगे जाके मैं डायरेक्ट बताऊंगा जर्नल का नाम क्या है और पैसा कितना चार्जेस करता है, टाइम कितना करता है। लेकिन पहला जो स्टार्ट किया हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी भी होना चाहिए। जर्नल में बहुत लोगों से बातचीत किया हूँ, उनको ऐसा ही है कि फोकस एंड स्कोप के जाके नहीं पढ़ते हैं भाई, उसको पढ़ो। कोई भी एक जर्नल को अगर एंट्री करके जा रहे हो, उसका फोकस एंड स्कोप को अच्छे से पढ़ो। अगर आपका रिलेटेड फील्ड का लिखा हुआ है तभी जाके अपना रिसर्च पेपर सबमिट करो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है तो जर्नल पब्लिशेस साइंटिफिक आर्टिकल इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंस, बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, नेचुरल साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, इकोलॉजी, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इससे पता चलता है कि भाई जर्नल क्या है, कि जर्नल कंप्लीटली मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और कोई चीज जो जो लिखा है स्कोप में, उसको उसी हिसाब से रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। तो ये फिजिक्स के ऊपर मैं बनाया हूँ, क्योंकि फिजिक्स के ऊपर मुझे कमेंट आया था भाई फिजिक्स के ऊपर अगर फ्री जर्नल है तो हम लोग को बताइए, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी कभी भी आप मतलब कोई भी जर्नल में जाके सबमिट कर रहे हो तो फोकस एंड स्कोप, एम एंड स्कोप, ये वाला चीज को अच्छे से पढ़िए। अगर उसमें अगर आपका फील्ड का आता है तभी जाके रिसर्च पेपर जाकर सबमिट करिए। ठीक है, अभी देखेंगे भाई पैसा कितना चार्जेस करता है।
तो यहाँ पे ओपन एक्सेस जर्नल हिस्ट्री आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं रखा हूँ। दिखा देता हूँ कहाँ पे, स्पॉन्सर्स में है, ठीक है। स्पॉन्सर्स में जब जाओगे तभी आके पता चलेगा। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे ये दो लाइन को पढ़ोगे अच्छे से तभी जाके आपको पता चलेगा। तो जैसे कि लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर्टिकल्स एपीसी इज अज्यूम्ड बाय द जर्नल थैंक्स टू स्पॉन्सर रिसिप्ट। तो पर्टिकुलरली ये जर्नल को स्पॉन्सरशिप मिलता है तो उसी हिसाब से वो क्या कर दिया कि एपीसी चार्जेस नहीं लेते, पब्लिकेशन फी है, फ्री है, ठीक है। फी नहीं, पब्लिकेशन फ्री है, पैसा नहीं देना पड़ेगा। इन नो केस इज द कॉस्ट ट्रांसपोर्ट टू ऑथर। तो किसी ऑथर को पैसा चार्जेस के लिए भाई ये लोग नहीं बोलते कि भाई पैसा दो, ऐसा नहीं, क्लियरली मेंशन किया है कि पैसा यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद अगर देखना चाहते हो कितना समय लगता है, वहां क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आर्काइव लिखा हुआ है, आप आर्काइव में चले जाइए, जो लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है उसको चेकआउट कर सकते हो। 2024 का ये वाला है, वॉल्यूम 18 नंबर 186, इसको जाकर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसका इस तरह का, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्पेनल मतलब स्पेनिश लैंग्वेज का भी यहाँ पे है और यहाँ पे मतलब नॉर्मल इंग्लिश वाला भी है। मैं इंग्लिश वाला को मैं डाउनलोड करके रखा हूँ तो डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करके रखा हूँ और ये वाला देख सकते हो, ये वाला रिसर्च पेपर है, फास्ट रिकॉर्डिंग। तो ये बायोलॉजी रिलेटेड लग रहा है, बायोलॉजिकल नेचुरल साइंस का है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई देगा कि भाई जो रिसर्च पेपर रिसीव हुआ था उन लोगों को अगस्त 31 2023 में हो गया था, जो एक्सेप्ट हो गया था जनवरी 23। तो लगभग 4 महीने से 4 महीना इस तरह का टाइम लग रहा है, 4 महीने से 5 महीने का टाइम, अगर ये वाला जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो रिसर्च पेपर के सबमिट करने के लिए। तो फाइनल अगर मैं बोलूंगा कि ये वाला जर्नल अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर लो, 03703908, ये वाला नंबर को नोट डाउन कर दो। स्कोपस में जाके उसका डाटाबेस में जाके थोड़ा जो आईएसएन नंबर को वहां पे जाके कॉपी पेस्ट करके चेकआउट कर सकते हो और डिटेल में जाके आप कर सकते हो। आज का टाइम में इसका साइड स्कोर बढ़ गया है, ठीक है, 0.7 से 0.9 हो गया। तो स्कोपस का है और फ्री वाला है और 5 महीने का टाइम लगता है रिसर्च पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट होने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर वाला जर्नल में, ईस्ट यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। तो आज में 2024 17 तारीख 4 जुलाई सॉरी अप्रैल महीना 17 तारीख 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जर्नल को चेकआउट करने के लिए सेम प्रोसेस होता है। जो भी मेरा वीडियो आप देख रहे हो वहां पे मैं बोलता हूँ भाई आईएसएन नंबर को अपना डायरी में लिख दो भाई, क्योंकि अब बाद में आके जाकर कभी काम आ जाएगा पता नहीं है, बार बार जाके वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। मैं क्यों, एक बार वीडियो देखो, आईएसएन नंबर को कलेक्ट कर लो और खुद जाके सर्च आउट करो। मैं दिखा देता हूँ किस प्रोसेस में करना है, तो आपको मतलब ज्यादा टेंशन लेने का प्रॉब्लम नहीं होगा वहां पे। तो ये 23124334 ये आईएसएन नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जो सब्जेक्ट एरिया लिखा हुआ है जनरल फिजिक्स के ऊपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड, जनरल मेटल साइंस का रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 0.8 साइड स्कोर था 2022 का हिसाब से, यहाँ पे साइड स्कोर ट्रैकर 2023 का देखोगे तो भाई 1.1 साइड स्कोर है, ठीक है। तो बढ़ गया। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि 0.8 से 1.1 अच्छा खासा साइड स्कोर बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सर्च गूगल में जाके कर सकते हो, ठीक है। इसको आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, इस तरह का पहला वाला लिंक आ जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो कि ये जो जर्नल है आपका वेब ऑफ साइंस में भी है और आपका क्या है कि स्कोपस में है। तो वेब ऑफ साइंस के लिए क्या कर सकते हो कि सिंपल जाओ वेब ऑफ साइंस में और जो आईएसएन नंबर अभी बताया था ये वाला आईएसएन नंबर को जाके उसका सर्च बॉक्स में डालो, ठीक है। सर्च बॉक्स में डालने के बाद इस तरह का आपको थोड़ा सा गूगल का लॉगिन करना पड़ेगा, ये वाला पेज को आ जाओगे। अगर इसलिए मैं बोलता हूँ अगर कोई भी जर्नल स्कोपस में होता है और वेब ऑफ साइंस में होता है तो वहां पे डुप्लीकेट के लिए टेंशन लेना नहीं पड़ता है। स्कोपस में सिर्फ होता है तो जाके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को जाके चेक आउट करना पड़ता है कि भाई क्या जर्नल डुप्लीकेट है, फ्रॉड है, माल प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद भी हो जाएगा, पैसे भी चार्जेस करके ले जाते हैं। तो इसलिए मेरा फोकस रहता है कि भाई फ्री वाला जर्नल के ऊपर इन्फॉर्मेशन दो, किसी को धोखा नहीं देना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि धोखा लोग खाते हैं। तो इस तरह का कमेंट भी आता है, उन लोगों के साथ में बातचीत भी करता हूँ तो उसे पता चलता है लोग फंसते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो वेब ऑफ साइंस लिखा हुआ है ईस्ट यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स का, यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट का लिंक दिया है। विजिट साइट में अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली से क्या करता है कि उस वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा खुद जो वेबसाइट से जा रहे हो मतलब वेब ऑफ साइंस ओरिजिनल वाला है, वहां से कुछ डुप्लीकेट है, वहां पे डुप्लीकेट का एड्रेस क्यों देगा कोई जर्नल, क्योंकि वो खुद का साइटेशन बढ़ा रहा है, वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग इंपैक्ट फैक्टर रहता है तो नहीं करता है। तो ये वाला जो आएगा ईस्ट यूरोपियन जर्नल फिजिक्स,
इस तरह का आ जाता है। अगर गूगल में जाते हो, उसका अगर पहला वाला लिंक भी देखोगे, ये वाला लिंक भी अगर खोल के देखोगे, सेम ही चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि भाई मैं कोई फ्रॉड में नहीं जा रहा। देखो सेम ही चीज है, सेम ही उसका वेबसाइट निकल के आ गया, ठीक है। तो अभी जाना है, देखना है कि भाई पैसा कितना चार्जेस करता है। उसके लिए मैं ऑलरेडी लिंक खोल के रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जर्नल जो बोल रहा था, ये वाला आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे $150 ले रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं कि जर्नल वाला मुझे पैसा दिया है और मैं बता रहा हूँ। कोई कोई क्या करता है कि कॉन्फ्रेंस पेपर 7,000 8,000 में जो जो स्टूडेंट कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि भाई जर्नल का रिसर्च पेपर में पब्लिश करो, और ये पेड वाला रहेगा, स्कोपस का इंडेक्सिंग रहेगा, वेब ऑफ साइंस का रहेगा। मुझे कोई ये वाला मतलब जो अगर देखोगे ये पेड वाला प्रमोशन है, इस तरह कुछ नहीं है। $150 ठीक ठाक पैसा है। ज्यादा डॉलर होता तो मैं नहीं बताता हूँ, $300 400 से भी नहीं बताता हूँ। 200 के अंदर अगर मुझे कभी कभी मिल जाता है तो वो वाला इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का भला हो जाए, ठीक है। तो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज फी जो है $150 का है। तो बाकी जितना जर्नल बताऊंगा 5 जर्नल, वो कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। आगे जो बताऊंगा, वीडियो को अगर कंटिन्यू करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगाता है। $150 मतलब 12,000 के आसपास लगेगा। कॉन्फ्रेंस तो अच्छा है, कॉन्फ्रेंस 7,000 8,000 ले जाते हैं, उससे अच्छा है कि ये वाला जर्नल में पेपर पब्लिश करना, ठीक है। ईस्ट यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इसका आर्काइव में चले जाओ, ठीक है। आर्काइव में यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का 2024 2023 आ जाएगा। 2024 को अगर क्लिक करोगे तो 2024 के अंदर आप घुस सकते हो, और जो जो पेपर पब्लिश हुआ है उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगाता है, देख लेते हैं कितना टाइम लगाता है। मैं जितना देख रहा था, चेकआउट कर रहा था इस चैनल के बारे में, लगभग मुझे 1 महीना का टाइम लगा, ठीक है। एक महीना जैसे देख सकते हो ये वाला। जैसे कि यहाँ पे रिसीव हुआ था November 1 2023 को, रिवाइज हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था December 15 को। तो लगभग यहाँ पे 1.5 महीना, 45 डेज में रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया था। उस तरह का डिफरेंट डिफरेंट पेपर को मैं चेकआउट किया हूँ। क्रैश हो रहा है भाई, आप लोगों को क्या बताऊं, चल रहा है जिंदगी। आ गया, क्रैश हो जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे भी और एक पेपर देख सकते हो, December 6 2023 को ये वाला रिवा मतलब रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हो गया था January 8। तो लगभग यहाँ पे 1 महीना 2 दिन के अंदर हो गया था। तो लेकिन ये पैसा वाला है, ठीक है। अगर फ्री वाला जर्नल में इस तरह का 1 महीने में कभी भी नहीं होता है। मैंने भी ट्राई किया हूँ, मेरे खुद का रिसर्च पेपर डाला हूँ, 1 महीने में कभी नहीं होता है। लेकिन पेमेंट वाला में हो जाता है कभी, ये लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। रिसीव हुआ था December 6 और एक्सेप्ट हो गया था January 8। तो ये वाला अगर ईस्ट यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स को अगर डाल रहे हो तो आपका वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा, उसके बाद स्कोपस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा। 12,000 रुपया का पड़ेगा, फ्री वाला नहीं है, पहले से बता देता हूँ। और आपका ये 2019 से प्रेजेंट तक है, तो वो वाला भी टेंशन नहीं है, डिस्काउंटेड वाला टेंशन नहीं है। 1 महीने के अंदर 1 महीना 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 3। इसके बाद जितना 5 जर्नल के ऊपर इंफॉर्मेशन दूंगा वो कम्प्लीटली फ्री है और पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ लिखा है कॉन्डेसिवोनेस रेडी, लगभग जितना लग रहा है ये दूसरा देश का तो लैंग्वेज है। कंडेंस मैटर इस तरह का फिजिक्स का कुछ था, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, कंडेंस मैटर एंड इंटरफेजेस, ये जो जर्नल का नाम है कंडेंस मैटर एंड इंटरफेजेस, शायद रसिया का, हाँ रसिया का लैंग्वेज का है। तो रशियन मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या आपको पढ़ के बताऊं। यहाँ पे 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। तो ये डिस्कंटिन्यू वाला 2023 वाला वो टेंशन नहीं है। तो स्कोपस का कवरेज वाला आपको टेंशन फ्री हो गया। उसके बाद देखेंगे अगर पब्लिशर हाउस का, यहाँ पे देखो बोरोनेज स्टेट यूनिवर्सिटी उसका पब्लिशर हाउस का नाम है। आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, अपना डायरी में जाके लिख दो। अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो देखो भाई, अगर यहाँ पे व्यू ऑल मारोगे, ये भी थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स मिला के है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का कैटेगरी में लिखा है कि अगर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के ऊपर अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा मटेरियल साइंस, मटेरियल केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल थियोरेटिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो ये जर्नल भी आपका क्या है कि सूटेबल है रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए। 0.8 साइड स्कोर है। अभी अगर देखोगे तो भाई अच्छा खासा उसका साइड स्कोर बढ़ गया है, 1.1 हो गया है, ठीक है। तो इसको भी सेम चीज करना है, इसको जाके आपको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद गूगल में जाके सर्च कर लो, और गूगल में जाके सर्च कर लो। ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ, ये वाला आ जाएगा पहला वाला। और पहला वाला लिंक तो एसीआई मैगो का होता है। ये वाला लिंक अगर देखो एसीआई मैगो का रहता है, तो एसीआई मैगो क्या करता है, जर्नल को रैंकिंग करता है।
तो उससे हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अबाउट द ये वाला लिंक और नीचे वाला लिंक, दोनों का लिंक सेम एड्रेस है, ठीक है। तो कोई भी लिंक को आप खोल सकते हो। ऑलरेडी इस तरह का मैं खोल के रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकेशन इन दिस जर्नल इज फ्री फॉर ऑथर, क्लियरली मेंशन किया है कि भाई यहाँ पे हम लोग चार्जेस नहीं लेते हैं। दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकेशन इन इन द जर्नल इज फ्री फॉर ऑथर। ये वाला इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा आपको, अबाउट द जर्नल में जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ गया भाई, हाँ फिर से खुल के आप मतलब वेबसाइट दिखा देता हूँ, क्यों कंफ्यूज होना है बार बार। यहाँ पे देखो अबाउट द जर्नल, पूरा नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि भाई पैसा चार्जेस नहीं करता है ऑथर के लिए, तो आप लोगों के लिए फ्री वाला है इन्फॉर्मेशन। तो अच्छा खासा यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो, जो जो सब्जेक्ट एरिया के ऊपर में बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्काइव दिया है, ये वाला आर्काइव दिया है। अगर इसको आप क्लिक करते हो तो इस तरह का लेटेस्ट वाला 2024 2023 इस तरह का मिल जाएगा। फिर से 2024 को जाके खोल सकते हो। इस तरह का खोलने के बाद ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे पीडीएफ इंग्लिश लिखा है, पीडीएफ इंग्लिश लिखा है, इसको आप डाउनलोड कर लो। मैं डाउनलोड करके रखा हूँ और ये डायरेक्ट यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला चीज अगर जब मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ये बड़ा लास्ट मतलब ये आपको ये पता होना चाहिए, मुझे पता नहीं, मैं तो हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो भी रिसर्च पेपर आप डाउनलोड कर रहे हो उसका पहला पेज में रिसीव होता है, और कब कब डेट में कौन सा तारीख में रिसीव हुआ था वो रिसर्च पेपर, और कब एक्सेप्ट हुआ था वो लिखा रहता है। कोई कोई रिसर्च मतलब जर्नल में उसका रिसर्च पेपर में पहला पेज में नहीं लिखते हैं, तो पूरा लास्ट पेज में लिखा रहता है। जैसे कि ये वाला जर्नल का मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढ कर लाया। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाई जो रिसीव हुआ था 7 अप्रैल 2023 को, उसके बाद जो एक्सेप्ट हो गया था 15/9 मतलब सितंबर महीना 2023 को। तो लगभग यहाँ पे 5 से 6 महीने का टाइम लगा हुआ है। देखो ये पूरा नीचे है, ठीक है, पूरा नीचे लेके आया हूँ। अगर ऊपर जाओगे तो उसका पहला वाला पेज इस तरह का है। और यहाँ पे जाके ढूंढो भाई, स्क्रीन तो खुला है, मैं तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हो। तो देखो भाई कहीं पे लिखा है क्या कब रिसीव, तो वो रहता है। कोई कोई रिसर्च पेपर को अगर देखोगे तो वहां पे ना पहले में लिखा रहता है ना नीचे में लिखा रहता है, ठीक है। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा उसी हिसाब से। मुझे यहाँ पे ढूंढ के मिला तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से अच्छा खासा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिसीव हुआ है और एक्सेप्ट हुआ है। उस तरह का और एक रिसर्च पेपर है, इसी जर्नल का लेटेस्ट वाला 2024 का पब्लिश हुआ है, कॉन्टेक्स्ट मैटर एंड इंटरफेस का। इसका पहला पेज भी देखोगे सेम चीज आपको नहीं मिलेगा। मैं पूरा नीचे चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो रिसीव हुआ था 30 मार्च 2023 को, और पब्लिकेशन हो गया था 15 मई 2023 को। तो लगभग लगभग यहाँ पे कितना टाइम में हो गया, 45 डेज, मतलब एक महीना 1.5 महीना का हिसाब से, 1 महीना 15 दिन। तो कहीं पे 5 महीना लगता है, कहीं पे 1.5 महीना भी लगता है, वो भी वेरिएशन रहता है। तो ये अगर जर्नल को सिलेक्ट कर रहे हो, कंडेंस मैटर एंड इंटरफेस ये वाला जर्नल का, ठीक है, वो उनका लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज में लिखा हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसमें लिखा है कि मैंने वो जर्नल को जाके पढ़ा हूँ, वहां पे रशिया लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में जाके सबमिट कर सकते हो। तो ये रिसर्च पेपर को आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अपना रिसर्च पेपर जो फिजिक्स के ऊपर है इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, 1.1 साइट्स पर है, फ्री वाला है। 2 से 5 महीने इस तरह का टाइम पकड़ लो। आप पेपर एक्सेप्ट, अगर आप अच्छा खासा काम किए हो तो मतलब 2 महीने से 8 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर जर्नल के आज का वीडियो का देखते हैं, एल जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर यहाँ पे देख सकते हो कि 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, डिस्कंटिन्यू वाला चक्कर नहीं है, 2023 वाला चक्कर नहीं है। प्रेजेंट मतलब आज का 2024 का अप्रैल महीना 17 तारीख तक है। टू बी टैक पब्लिशर हाउस का नाम है, खतरनाक नाम है, टू बी टैक। ये सही नंबर अगर देखोगे 21483736। और यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे जनरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे सबमिशन होता है। और यहाँ पे व्यू वालों में अगर जाओगे देखो जनरल फिजिक्स के ऊपर भी है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है, केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर है, जनरल केमिस्ट्री के ऊपर है, जनरल कंप्यूटर साइंस के ऊपर रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। साइट स्कोर 1.0 2022 के हिसाब से था, आज का भी वही सेम 1.0 साइट स्कोर है। तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सेम चीज आपको जाके इसको क्या करना है, गूगल में जाके सर्च करना है, सर्च करता है इस तरह का। और ये डेजी पार्क का है, पब्लिशर हाउस का नाम है डेजी पार्क। यहाँ पे डेजी पार्क लिखा है क्या ना, टूपी टैग लिखा हुआ है, लेकिन डेजी पार्क का वेबसाइट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद उसका यहाँ पे आ जाओगे प्राइस पॉलिसी में, इस तरह का आपको नेम दिखाई देगा। मैं खुल के दिखा देता हूँ किस तरह का दिखाएगा। तो जो वेबसाइट होता है
खोल भाई खोल, ये वेबसाइट भी खोलता नहीं, मैं क्या करूं। वेबसाइट मतलब नहीं, मेरा इंटरनेट स्लो है, ठीक है। वो वेबसाइट ठीक ठाक खोलता है, मेरा इंटरनेट स्लो है। 4G चला रहा हूँ, आज का 5G जमाने में 4G चला रहा हूँ, क्या करें, छोड़ो। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस पॉलिसी लिखा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्राइस पॉलिसी यहाँ पे लिखा है। एक्सप्लोर पे अंदर अगर जाओगे प्राइस पॉलिसी, अगर इसको आप क्लिक करते हो तो जहाँ पे प्राइस पॉलिसी पैसा चार्जेस नहीं लेता है उसके ऊपर वो डायरेक्ट दिखा देगा, ठीक है। इस तरह का आ गया, और मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीन को पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है भाई, नो फी ई चार्ज फ्रॉम ऑथर और इंस्टीट्यूशन अंडर एनी नेम। तो अगर भूल से कोई मांग रहा है उसको देना भी नहीं है, ठीक है। ओपन एक्सेस जर्नल है, पैसा चार्जेस नहीं लेता है। अगर देखेंगे कि भाई टाइम कितना लगता है, तो आपको सेम प्रोसेस है, आर्काइव में चले जाओ और हम लोग जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उस पेपर कितना टाइम में है उसका रिसीव कब हुआ था जर्नल में और कब एक्सेप्ट हुआ था, वो वाला देख के जजमेंट लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे करंट इशू है, करंट इशू आप जाके खोल सकते हो, खोलने के ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, इस तरह का नहीं नहीं देखो ये खोल के रखा हूँ। उसके अंदर इस तरह का जाओगे भाई, पेपर है, पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे पीडीएफ दिया है, पीडीएफ को जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला पीडीएफ दिया है, अच्छा खासा डाउनलोड कर लो। मैं ऑलरेडी एक डाउनलोड करके रखा हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि 28/4/2023 को रिसीव हुआ था और 17/1/2024, तो लगभग यहाँ पे 8 महीना टाइम लगा हुआ है। तो उस तरह का डिफरेंट डिफरेंट पेपर है, सबका पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और एक तो एवरेज टाइम निकाल सकते हो कि जर्नल में कितना टाइम लगा हुआ है, ठीक है भाई। खुद का देखो, मेरा एरिया फिजिक्स का नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए फिजिक्स का ये मतलब जर्नल ढूंढ के दे रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई इंटरनेट में ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी होता है जर्नल पेपर, फ्री वाला जर्नल को ढूंढने में, लिए कोई बताता नहीं प्रोसेस क्या है। मैं लेकिन आपको लिए प्रोसेस ऑलरेडी बताया हूँ। मेरा जो पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को अगर देखोगे किस तरह का प्रोसेस में जर्नल ढूंढना है, फ्री वाला जर्नल, वहां पे मैं अच्छा खासा बताया हूँ, डिटेल में जाके बताया हूँ। लेकिन कोई नहीं देखता है, वो अलग बात है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई कमेंट सेक्शन में मेरे फिजिक्स के रिलेटेड या केमिस्ट्री के रिलेटेड या बायोलॉजी के रिलेटेड जर्नल वाला चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन दे दो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा वो पहला वाला और सेकंड वाला वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल का, अगर वो वाला वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का जर्नल सर्च करते हैं। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत भी मेरा बंद हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। फिर भी मैं बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आया है तो कोई क्वेरी आया है तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो ये पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे देखें कि भाई 8 महीना टाइम लगा हुआ है, तो इस हिसाब से देख सकते हो। स्कोपस वाला जर्नल है, 1.0 साइड स्कोर है, फ्री वाला जर्नल है, 8 महीना टाइम लगाता है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल आज का। यहाँ पे मेटाल मेटालोफिजिया, ये भी जो है रशियन वाला है, ठीक है। आई नोवेसाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1996 प्रेजेंट तक है, पुराना वाला जर्नल है। पुराना वाला मतलब समझ रहे हो कि नहीं, आज से लगभग अगर देखोगे तो 27-28 साल का पुराना वाला जर्नल है, जो 1996 से प्रेजेंट तक है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। पब्लिशर हाउस का नाम लिखा है, आईएसआईन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। सब्जेक्ट एरिया जो है यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो जो फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्डेंस्ड मैटर फिजिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। उसके अलावा मटेरियल फिजिक्स का, मटेरियल साइंस का, मेटल एंड अलॉयज के ऊपर, जनरल मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर भी यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, जो कि मैक्सिमम केस फिजिक्स में ही आ जाता है, ठीक है। साइड स्कोर देख सकते हो, आज का टाइम में 1.1 से बढ़ के 1.2 हो गया है। सेम चीज इसको जाके आपको क्या करना है, गूगल में जाके सर्च कर लो, सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाता है। इसका पहला लिंक को इस तरह का आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक करने के बाद इसका वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देगा। और यहाँ पे देखो बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा है, मैं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा अच्छे से। 175% हो गया जूम का। यहाँ पे लिखा है तो जर्नल हैज नो आर्टिकल सबमिशन प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन चार्जेस, तो यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं लेता है, क्लियरली आपको मेंशन किया है। ये चीज आप खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो। कहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा, गाइडलाइन फॉर ऑथर्स में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है फॉर ऑथर्स, ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑथर्स में दिया है, और यहाँ पे लिखा है भाई कौन सा लैंग्वेज में यहाँ पे पब्लिकेशन, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे जो सबमिट करता है उसका लैंग्वेज को ज्यादा प्रीफर देंगे। यूक्रेनियन में भी यूक्रेनियन यूक्रेनियन जो देश है, यूक्रेन में वार चल रहा है रशिया यूक्रेन का, वहां पे भी यूक्रेन का भी यहाँ पे लैंग्वेज हो सकता है। लेकिन हम इंडिया में तो मैक्सिमम में जो भाषा यूज कर रहा हूँ, जो हिंदी का भाषा है, मैक्सिमम हिंदी भाषा लोग यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से इंग्लिश तो मैक्सिमम लिख रहे हैं, ठीक है। जो भी रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो इंग्लिश में होगा फिजिक्स का।
तो इंग्लिश में यहाँ पे दे सकते हो, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला चीज आपको गाइडलाइन फॉर ऑथर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑथर लिखा है, अगर इसको क्लिक करते हो तो गाइडलाइन फॉर ऑथर आ जाएगा। उसके बाद इशू निकला है, इशू में अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो लेटेस्ट वाला इशू जो जो पब्लिश हुआ है उसको देख सकते हो। ये सब देखो भाई, 12 इशू पब्लिश होता है और फ्री वाला है। और यहाँ पे दिसंबर वाला, इसको मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो दिसंबर में जो जो पेपर पब्लिश हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो कि एक एक जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये जर्नल अच्छा खासा है भाई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 12 12 7 84 रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करता है साल में, बहुत करता है भाई। इस तरह का जर्नल नहीं मिलता है। ठीक है, आप चेक कर लो खुद के हिसाब से। मैं दिखा देता हूँ जो पेपर डाउनलोड करके रखा हूँ, कितना टाइम लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो जो रिसीव हुआ था 19 मार्च 2023 को, और फाइनल जो वर्सन आया था 19 अप्रैल, एक महीने में हुआ था, ठीक है। दूसरा वाला पेपर भी देख लेते हैं। यहाँ पे रिसीव हुआ था 30/5/2023 को, 30 तारीख मई महीना 2023 को, और 25/7/2023 को। तो लगभग यहाँ पे देखोगे कि 2 महीना 5 दिन का टाइम लगा हुआ है रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। तो ये जर्नल का आप सिलेक्ट कर सकते हो, आईएसएन नंबर आपके पास है यहाँ पे 10241809, इसको जाके आप खुद जाके स्कोपस में जाके अच्छा खासा सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर जर्नल का आज का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ सॉलिड स्टेट। यहाँ पे 1.1 साइड स्कोर है, और अभी बढ़ के खतरनाक बढ़ गया है 1.7 साइड स्कोर है। अच्छा खासा साइटेशन आ रहा है रिसर्च पेपर को, 2018 से प्रेजेंट तक है। और आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर दो, बाद में काम आएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि फिजिकल थ्योरेटिकल केमिस्ट्री के यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, कॉन्डेंस्ड मैटर फिजिक्स के ऊपर सबमिट कर सकते हो, जनरल मेटल साइंस के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट कर मतलब रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सेम चीज इसको जाके आप गूगल सर्च कर सकते हो, गूगल में आ जाएगा लिंक इस तरह का। देखो भाई, नीचे वाला जो सेकंड वाला है ये साइंस डायरेक्ट का, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे खासा देखो कहाँ पे है। ये है जर्नल फिजिक्स ऑफ जनरल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ सॉलिड, ये वाला लिंक। यहाँ पे हम लोग जो सर्च किए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ सॉलिड, तो उसी हिसाब से आप देखो, अच्छे खासा देखो। जब भी आप जर्नल में रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो वहां पे ध्यान देके सबमिट करना, ठीक है। और इस तरह का ये पेज आ जाएगा, और इसको आप लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में अगर मारते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में दिखा देगा। और मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा है कि भाई पैसे चार्जेस की करता नहीं, तो पॉलिसी में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आर्काइव नहीं, पॉलिसी में जाना पड़ेगा। अबाउट में जाइए और यहाँ पे पॉलिसी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तो पॉलिसी में क्लिक करते हो तभी जाके आपको मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अच्छा खासा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अच्छा खासा स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। देयर इज नो सबमिशन और पब्लिकेशन फी इन आवर जर्नल, द आर्टिकल सबमिशन एंड इट्स प्रोसेसिंग, पीयर रिव्यूइंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग आर फ्री ऑफ चार्ज फॉर अदर। तो यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। और सेम चीज आर्काइव में चले जाइए, आर्काइव में जाके जो लेटेस्ट वाला 2024 का पब्लिश हुआ है उसको एक बार चेक आउट कर सकते हो कितना टाइम लग रहा है। ये पीडीएफ को जाके डाउनलोड करो, डाउनलोड में ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो डायरेक्ट मैं जंप कर रहा हूँ जहाँ पे मैं डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। रिसीव हुआ था, कब रिसीव हुआ था? 15 अक्टूबर 2023 को, और 1 फरवरी 2024 को एक्सेप्ट हो गया। तो लगभग यहाँ पे 3 से 4 महीने का टाइम लगा हुआ है। दूसरा वाला और एक तो देख लेते हैं। यहाँ पे भी अक्टूबर महीना जनवरी महीने का स्टोरी लिखा है, 2 महीने में हुआ है, ठीक है। 18 अक्टूबर 2023 को और जनवरी 2024 को, तो 2 महीने का टाइम लगाता है अगर ये जर्नल में यहाँ पे सबमिट कर रहे हो अपना रिसर्च पेपर फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। फ्री वाला है, 2 महीने का टाइम लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आज का पूरा लास्ट वाला जर्नल। जर्नल का नाम है यूनिसेंसिया, ठीक है। ये जो है वेब ऑफ साइंस में, तो आप देख सकते हो 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, कंटिन्यू वाला है, डिसकंटिन्यू वाला नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। 1.1 साइड स्कोर है। आज का टाइम में देखो भाई 1.6 साइड स्कोर हो गया है। अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर व्यू ऑल मारोगे, फिजिक्स के रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिक्स का जनरल फिजिक्स का यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो, और एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड सबमिट कर सकते हो। मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल है। तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल सोशल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, जनरल अर्थ प्लानिटरी साइंस, जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री, जनरल कंप्यूटर साइंस के भी यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। अगर आपका दोस्त कोई है केमिस्ट्री फिजिक्स का है तो उसको भी शेयर कर लो भाई, उसको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा राहत मिलेगा, जो तकलीफ उसका अंदर भी जा रहा है रिसर्च पेपर के लिए, उसको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। रिसर्च में यहाँ पे दुनिया में कोई किसी का हेल्प नहीं करता है भाई, ये सच्चाई है। रिसर्च पेपर किस तरह का लिखना है कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ यार, ठीक है। ऐसा नहीं, मेरा दिमाग में क्लियर है। अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो बहुत बच्चा होता है, बच्चा क्या, मैं खुद बच्चा हूँ भाई रिसर्च का।
मेरे दोस्त लोग छोड़ के गए हैं बीच में, कुछ हेल्प नहीं मिलता है तब क्या करेंगे। तो दोस्तों के साथ बातचीत करो, नॉलेज शेयर करो भाई। ये अगर नहीं कर रहे तो अपने आप तो खराब काम कर रहे हो, मैं डायरेक्ट में बोलूंगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है। मुझे भी क्वेश्चन अगर है तो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो, मेरे से अगर होगा तो मैं भी उसका सोल्यूशन देने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, तो ये बोल दिया अभी ना, अभी बोल दिया ये 1.6 साइड स्कोर का है, फ्री वाला है। इसको क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस का है तो आईएसएन नंबर को आप कॉपी कर सकते हो 22153470, ठीक है। सेम चीज को आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हो, इस तरह का आ जाता है। यहाँ पे ये वाला आएगा एक लिंक, ठीक है, और ये वाला एक तो लिंक आएगा। पहला वाला लिंक ही सही है, ठीक है, पहला वाला लिंक ही सही है। कैसे पता चला? ये आप चले जाओ वेब ऑफ साइंस का, वहां पे जो आईएसएन नंबर अभी कॉपी किए थे यहाँ पे पेस्ट कर लो, थोड़ा सा गूगल का लॉगिन पड़ेगा। वहां पे यहाँ पे देख सकते हो जर्नल का वेबसाइट का विजिट साइट दिया है, पूरा लिंक देता है रे भाई। वेब ऑफ साइंस में पूरा लिंक देता है, तो डुप्लीकेट का कुछ चांसेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। कौन डुप्लीकेट है, कौन आपको मारने के लिए बैठा है, कोई नहीं भाई। वेब ऑफ साइंस का लिंक से जा रहे हो तो भाई आप सेफ हो, सेफ रहना है भाई, रिसर्च करना है तो सेफ ही रहना है। तो उसके वेबसाइट इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी जो है डायरेक्टली पूरा मेंशन कर दिया है, देयर इज नो एक्सेस और आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, तो पैसा आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन किया है। कितना बड़ा बड़ा एक्सेल में दिख रहा है, स्क्रीन में पूरा हाईलाइट कर दिया आपके लिए, ठीक। सेम चीज आप जाइए आर्काइव में, जो लेटेस्ट वाला पब्लिश हुआ है, टाइम जानना है ना तो आर्काइव में जाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस इशू, यहाँ तो आर्काइव नहीं लिखा है, तो कोई कोई जर्नल में आर्काइव लिखा रहता है, कोई कोई इशू लिखा रहता है, तो इस तरह का प्रीवियस इशू है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। तो जो लेटेस्ट वाला 2024 का है उसमें आप घुस सकते हो, 2024, 2023, 2022 इस तरह का लिखा रहता है, तो यहाँ पे जाके आप घुस सकते हो। और जो पेपर आएगा, ओपन एक्सेस जर्नल है भाई, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, फ्री है, कुछ टेंशन नहीं, यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ता है। सबमिशन, पेपर सबमिशन करने के लिए, जर्नल को पढ़ने पढ़ने के लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे देखो स्पेनिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज वाला ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, तो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला रिसर्च पेपर है, देख सकते हो, यूनिसेंसिया लिखा हुआ है ना, पोटेंशियल फॉर सेविंग ड्रिंकिंग वाटर, उसके ऊपर वो कोई काम किया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था अक्टूबर 23 2022 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था अप्रैल 24 2023 को, ठीक है। तो 22 से 23 मतलब क्या है, 6 महीने का टाइम लगा हुआ है। दूसरा वाला दिखाऊं क्या? दूसरा वाला एक तो है, दिखा देता हूँ। ये भी देख सकते हो जो रिसर्च पेपर है, जून 17 2022 को रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हो गया था मार्च 8 2023। तो यहाँ पे लगातार अच्छा खासा टाइम लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है, ठीक है। देख के भी डर जाता हूँ ना कभी कभी। हाँ लगा हुआ है, फिर भी ये तो चलेगा भाई। मेरा एक रिसर्च पेपर 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया है, रिवीजन में मतलब रिव्यू में भी नहीं किया है। इस तरह का भी जर्नल है इंदर साइंस, गुस्सा है भाई तेरे से, दुनिया के साथ शेयर करूंगा इंदर साइंस के बारे में। फालतू जर्नल है, फालतू है, पब्लिशर है। जून 17 2022 एक्सेप्ट हो गया, देखो यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे 9 महीने का टाइम लगा हुआ है रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। ये जो जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1.6 साइड स्कोर है, वेब ऑफ साइंस का है, स्कोपोस का है, फ्री वाला जर्नल है, 8 महीना इस तरह का आप इस टाइम में पकड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है फिजिक्स का, यहाँ पे जो मैं बनाया था पार्ट 2 के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो भाई, और क्या। और आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।